हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। जैसे कि हमने अभी जो मैटर का चैप्टर स्टार्ट किया, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, तो उसमें हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब कि कोई भी मैटर अपनी स्टेट्स कैसे चेंज करता है। कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड में कैसे आता है, लिक्विड से गैस में कैसे आता है, गैस से सॉलिड में कैसे आता है, गैस से लिक्विड में कैसे आता है, अपनी स्टेट को इंटरचेंज कैसे करता है, इंटरचेंज करता है, कैसे करता है। तो देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो इस फ्लो चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर लिखा है लिक्विड, यहाँ पे लिखा है सॉलिड, यहाँ पे लिखा है गैस। तो यहाँ से मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, अगर हमारा लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। और अगर सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, या लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड्स, तो अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको। जैसे जो पहला प्रोसेस लिया आपने, फ्यूजन लिया है। तो फ्यूजन के केस में क्या होता है? फ्यूजन के केस में कोई भी सॉलिड मैटर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी सॉलिड मैटर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी ऐसे प्रोसेस होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड जो हमारा इंटर कन्वर्जन स्टेट है, वो हमारा सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन के केस में क्या होता है? कोई भी लिक्विड सॉलिड कन्वर्ट में हो जाता है, कोई भी लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूं, तो वाटर अगर आइस में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। और इससे पहले वाला जो हमने देखा था फ्यूजन, उस केस में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो आइस का एग्जांपल है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फ्यूजन है। और ये जो है ये आपका सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और फ्यूजन में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये फ्यूजन और ये सब सॉलिडिफिकेशन आपका हो गया। ये सॉलिड से लिक्विड देख लिया हमने, और लिक्विड से सॉलिड भी देख लिया, दोनों का इंटर कन्वर्जन देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन आप सभी लोगों को पता है, जो लिक्विड स्टेट के मैटर होते हैं जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। अब ये होता कैसे? जैसे आपने पानी रख दिया। अगर आप पानी को रख के आप हीट दे रहे हैं, तो हीट देने के बाद क्या होगा? कुछ टाइम के बाद जो वाटर है बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है वेपराइजेशन बोलते हैं। लिक्विड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं हम वेपराइजेशन। अगला जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के केस में क्या होता है? जो गैस है, गैस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, गैस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के केस में क्या होता है? जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे कि हमने एक एग्जांपल, अगर हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आइस का एग्जांपल लेते हैं, तो आइस के केस में अगर हम उस पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उस पर हीट बढ़ाते हैं, तो पहले जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड से गैस में जाएगा, वेपर की फॉर्म में। लेकिन जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है, इस केस में हम ऐसा टेम्परेचर देंगे कि जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड में गए हुए वो सीधा सॉलिड से लिक्विड में हमारा सॉलिड से गैस में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर के जो स्टेट्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। लिक्विड से सॉलिड में जाने पर, सॉलिड से लिक्विड में जाने पर, लिक्विड से गैस में आने पर, गैस से लिक्विड में जाने पर, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। इनका इंटर कन्वर्जन जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। ठीक है।